तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अग्निवीर वाला। तो आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने टाइम, वर्क, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में मतलब कि स्टार्ट किया था, ठीक है। और हम जो थे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इनके कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने वर्क का एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। तो आज हम वर्क के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 28 days and 35 days respectively. They began to work together, but A leaves after some time and B completed the remaining work in 17 days. After how many days A leave? तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। बोलता है कि ए और बी जो है ये कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। ए जो है वो 28 डेज़ और बी जो है वो 35 डेज़ में करता है, और ये इकट्ठे ही काम करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद जो है बी जो है वो काम छोड़ जाता है, ठीक। ए जो है वो काम करना छोड़ जाता है और बी जो है वो फिर जो काम बचता है उस काम को बी अकेले कंप्लीट करता है फिर। तो जैसे ये है ए जो है वो अपना काम 28 डेज़, ठीक है, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज़, 28 डेज़ में करता है, ठीक है। और जो बी है, बी जो है वो अपना काम 35 डेज़ में करता है। यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम इस तरीके से लेना है, एलसीएम आपको पता ही है कि वो एक ही टेबल से जो है वो डिवाइड होना चाहिए, वही होता है एलसीएम। जैसे इसका क्या हो सकता है, जैसे कर सकते हो आप 35 मल्टीप्लाई 5 कितने होते हैं, वो होते हैं 100, सॉरी मतलब कि 35 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई, अगर आप 28 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 140। तो 140 5 से मल्टीप्लाई करता है 28 को तो 140 आता है। अगर 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी 140 आएगा। यानी कि ये जो है एलसीएम वही होता है, ठीक है। इसको उड़ा के आ जाएगा। जैसे 28 5 जा हो गया 140 और 35 4 जा 140, ठीक है। आ गया ना, 28 से भी आ गया 140, 35 से भी आ गया 140, तो 140 हो गया इसका एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम हो गया 140, ठीक है। 140 मतलब कि जो ए है वो कितना काम कर रहा है एक दिन में, जो ए है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है 28 5 जा 140, यानी कि ये एक दिन में 5 काम कर रहा है, ठीक है। और बी कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, यहाँ पे जो बी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में 35 4 जा 140, ठीक है। जो बी है वो 4 काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है। ए 5 काम कर रहा है एक दिन में, बी 4 काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 5 and 4 9, ठीक है। यानी कि ये दोनों मिलके एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, ठीक है। ये ए और बी दोनों जब मिलके काम करते हैं तो एक दिन में वो 9 काम करते हैं, ठीक है। 9 काम करते हैं, टोटल काम हमारा एक दिन में 9 हो जाता है। कितने में से 140 में से 9 काम हमारा हर दिन हो जा रहा है। लेकिन फिर क्या बोलता है कि कुछ दिन बाद क्या होता है कि बी जो है वो, ए जो है वो काम छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो ए कहाँ पे है हमारा, ए ये है, ठीक है। ए हमारा ये है, तो ए छोड़ के चला जाता है। और फिर बी जो है वो
उस काम को कंप्लीट करता है जो काम पीछे बचता है। तो बी हमारा जो है वो 4 काम कर रहा है पर डे, ठीक है। बी जो है पर डे कितना काम कर रहा है, बी जो है वो पर डे 4 काम कर रहा है, ठीक है, पर डे। और फिर बी जो है उस काम को 17 डेज में ख़त्म करता है, ठीक है। तो 4 × 17, ये 17 चौके कितने होते हैं, 15 चौके 60, 16 चौके 64, 17 चौके 68, यानी कि 68, ठीक है। जो रिमेनिंग वर्क है वो 68 है, ठीक है। जो मतलब कि 68 है, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क 68 है, ठीक है। रिमेनिंग वर्क 68 है, जिसको बी कंप्लीट करता है 17 डेज में, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि यहाँ पे जो ए है वो कितना, मतलब कि टोटल काम 140 हुआ, 140 में से 68 जो काम बचा था वो कर दिया बी ने, ठीक है, अकेले ही। और बी ने अकेले कर दिया। अब पीछे कितना काम बचा 140 में से, 140 माइनस 68, 140 माइनस 68 कितना हो गया, 140 माइनस 68 कितना होता है, पीछे हमारा बचा 72, ठीक है। यानी कि अब 72 काम बचा, 68 तो बी ने अकेले कर दिया, ठीक है। अब पीछे बचा 72, ठीक है। उस 72 को ये दोनों करेंगे, ठीक है। इस 72 को, इस जो 72 काम बचा, इस 72 काम को ये दोनों करेंगे, ए बी और बी बी। तो ए का है 5 पर डे और बी का है 4 पर डे। तो 5 और 4 9, टोटल काम हमारा एक दिन में 9 हो रहा है। और काम बचा है 72, 72 × 9, ठीक है। 9 क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। और 72 लिखा, 72 इसलिए लिखा क्योंकि अब 72 काम बच रहा है। तो 9 8 72, यानी कि 8 डेज, ठीक है। क्या बोल रहा है कि sometime and B completed the remaining work in 17 days after how many days A leave। तो बोल रहा है कि ए ने कितने दिन बाद लीव किया काम, ए लीव्स वर्क आफ्टर 8 डेज। आंसर आ गया 8 डेज, ठीक है। जो ए है उसने 8 दिन बाद अपना काम जो है वो छोड़ दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो आई होप आपको इससे पिछला क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज, ठीक है, वर्किंग टुगेदर। बी अलोन कैन डू इट इन 12 डेज आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज। बी लेफ्ट द वर्क, हाउ मैनी डेज ए टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बोलता है कि ए और बी जो है वो मिलकर एक काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लेकिन मिल के करते हैं 8 दिन में कंप्लीट। लेकिन बोलता है कि जो बी है वो अकेले ही इस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देता है आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज। और 4 दिन काम करने के बाद बी जो है वो काम छोड़ देता है, ठीक है। 4 दिन बाद बी जो है वो काम छोड़ देता है। तो हाउ मैनी डेज विल ए टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। फिर जो काम बचता है उसको ए कितना दिन लगाता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ए
एंड बी, ए और बी जो है वो इकट्ठे काम करते हैं तो 8 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, काम। फिर बी बोलता है कि मैं अकेले ही अगर काम को करूं तो 12 दिन में ख़त्म कर देता हूं, ठीक है, 12 डेज़ में ख़त्म कर देता हूं। इन दोनों का एलसीएम लो, कितना एलसीएम है इसका, 8 छिके 48, 12 चौके 48, यानी कि 8 छिके 48, 12 चौके 48, तो इसका एलसीएम है 48, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए और बी है वो 8 छिके 48 6 काम कर रहे हैं एक दिन में, ए और बी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, और बी जो है वो एक दिन में 4 काम कर रहा है। और टोटल कितना काम हुआ, टोटल यहाँ पे हम नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे ए और बी इकट्ठा किया तो टोटल 6 ही है, ठीक है। यहाँ पे जो टोटल काम हुआ इनका पर डे, जो टोटल काम है, टोटल वर्क पर डे कितना, 6 है वो, ठीक है। टोटल काम जो है पर डे वो 6 है ए और बी का। फिर बी जो है वो अकेले ही 4 काम कर रहा है पर डे, ठीक है। बी अलोन वर्क पर डे, बी जो है वो अकेले 4 काम कर रहा है, ठीक है। अगर बी जो है वो अकेले 4 काम कर रहा है तो यहाँ पे ए और बी दोनों मिलके 6 कर रहे हैं, इसका मतलब कि इसमें जो 4 काम है वो अकेले ही बी का है, ठीक है। तो पीछे बचा सिर्फ 6 में से 4, तो सिर्फ 6 में से 4 जो मतलब कि 6 में से 4 जो काम है वो तो सिर्फ बी अकेले ही कर रहा है, ठीक है। तो पीछे यहाँ पे फिर बचा 2, 6 में से 4 अकेले बी कर रहा है, तो पीछे बचा हमारे पास 2, तो 2 जो काम है वो ए कर रहा होगा। इट मीन्स ए अलोन वर्क 2, ठीक है। इसका मतलब कि फिर 2 काम कर रहा होगा ए, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो बी था उसने 4 दिन काम किया, ठीक है। बी ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। बी वर्क्स 4 डेज, बी वर्क्स 4 डेज। 4 दिन के बाद वो छोड़ गया काम, ठीक है। तो 4 दिन में उसने कितना काम किया होगा, 4, एक दिन में वो 4 काम करता है, ठीक है। पर डे वो 4 काम कर रहा है, बी जो है वो पर डे 4 काम कर रहा है, तो 4 × 4 = 16, यानी कि बी ने 16 काम किया होगा और फिर वो छोड़ गया काम। टोटल काम 48 था, तो 48 माइनस बी ने कर दिया 16, पीछे बचा हमारे पास 42 काम बचा है हमारे पास। और इस 42 जो काम है इसको अब अकेले ही ए करेगा, ठीक है। और ए जो है हमारे पास वो 2 काम कर रहा है, ठीक है। ए कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। ए जो है वो वर्क्स 2, ठीक है। ए जो है वो 2 काम कर रहा है पर डे, ठीक है। तो पीछे हमारे पास अब 42 काम बचा, तो 42/2, क्योंकि ए जो है वो दो ही काम कर रहा है पर डे ना, तो 2 मल्टीप्लाई ना 2 = 2 और 2 16 जा हो गया 42, यानी कि 16 डेज। क्या हुआ कि ए वर्क्स द रिमेनिंग वर्क, बोलता है कि ए वर्क्स रिमेनिंग, बोलता है कि जो ए है विल डू द रिमेनिंग वर्क, ए विल डू द रिमेनिंग वर्क इन 16 डेज,
जो ए है वो 16 डेज़ में काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो एक्चुअली हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही लंबी हो जाती है, तो फिर अपलोड होने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस वीडियो को मैं, इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप अपनी सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए इस चैनल को और मेरे साथ बने रहिए। 4 या 5 महीने में आपको ऐसा लगने लगेगा कि हमको इस चैनल से जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप मन लगा के पढ़ोगे तो, और घर में प्रैक्टिस भी करोगे, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस पे ही होता है। तो ठीक है, दीजिए मुझे इजाज़त अपने पसंदीदा चैनल द अग्निवीर वाला वन। थैंक यू। जय हिंद।